बिल्कुल सच है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बंद है, लेकिन इफ फारूक साहब इज आउटसाइड जेल, इट इज एट द प्लेजर ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। नाउ टाइम हैज कम टू एक्सप्लेन फॉर बोथ बीजेपी एंड डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कि मामला क्या है। देन देयर इज अनदर केस जहां शायद एफआईआर भी हुआ है, दैट इज द जेके बैंक केस, जिसमें बेटा इन्वॉल्व है। इतनी मेहरबानियां किस लिए एक दूसरे पर कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि जो बयानात, पोलराइजिंग बयानात पूरे हिंदुस्तान में चाहिए होते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, वो नेशनल पॉलिसी इशू करती है। खुदा का वास्ता लोग जागे और उठे कि कश्मीर का मामला नहीं, अब तो ये नासूर बन गए हैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान। थैंक यू सर। नहीं, मेरा कोई ऐसा कोई जाती जिद नहीं है उनसे, लेकिन एक रियलिटी है कि पिछले 30-40 साल से उन्हीं की हुकूमत रही है। तो ज्यादातर जो जैसे 1987 की जो उनके टाइम में किलिंग्स, हैंगिंग्स, फांसियां सब उनके टाइम में हुई। तो उनकी नहीं बात करें तो किसकी बात? यहाँ जो रीजनल पार्टी है जो दिल्ली से मिलकर जिसने सबसे ज्यादा जो एट्रॉसिटीज की है, तो वो है, तो कैसे वो तो नहीं कर सियासत तो ठीक है आपस में नहीं। हम पर कोई पर्सनल टारगेट करे पिछले 2 महीने से, तो आपको मैंने सुना नहीं। आज किसी पर पर्सनल हुआ तो आपको दर्द होने लगे, ये भी तो सही नहीं है। अगर हमारा पर्सनल है, अगर किसी और का पर्सनल मामला होता है तो क्या हमारा पर्सनल नहीं है? हम क्या रास्ते पर पड़े हुए हैं? हम क्या पत्थर से पैदा हुए हैं? तो वो ठीक है, उसमें आप देखिए पहले किसने शुरू किया, हु स्टार्टेड फर्स्ट, वो देखिए। बाकी आज के बाद जो टारगेट करेगा तो हम पर्सनल जाएंगे। कोई हमारी जात पर करेगा, व्हाट इज दिस? हिंदुस्तान का सबसे जो प्रोटेक्टेड पर्सन है वो ये बाप बेटा है। प्राइम मिनिस्टर के बाद 100 आदमी इनको प्रोटेक्ट करते हैं। जो इनके बयानात हैं वो इस किस्म के हैं कि जो पहाड़ पर मेरा वर्कर है उसको सिक्योरिटी थ्रेट बनता है। ये व्हाइट कॉलर किलर्स, दे स्पीक टू किल। ये बोलते इसलिए हैं कि बंदे को मारे कोई। इन कातिलों का नहीं बोलूं तो किसका बोलूं? आप मुझे बताओ। आपने देखा मैं हूं यहाँ, मेरे पर बड़ी तोहमत है कि मैं जी कोई बड़ा, कोई आपने कोई देखी ऐसी? इन बाप बेटों में कोई होता है यहाँ किलोमीटरों तक किसी को घुसने नहीं देते, परिंदे को नहीं मूव करने देते हैं। और वो लोग फिर ऐसे बयान आते हैं जिससे मेरे ये वर्कर जो हैं, मेरे लीडर जो हैं, ये चालकू साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी, इनको तो एक बंदा भी प्रोटेक्ट नहीं करता है। ये मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, एक बंदा इसको प्रोटेक्ट नहीं करता है। वहां तो हल्का प्रेसिडेंट को भी सिक्योरिटी दे रखी है। बात सिक्योरिटी की नहीं है, बात यह है कि ये बंदे जो सिक्योरिटी में बैठकर ऐसे बयान देते हैं जिससे कि बाकी वर्ग जो जिस पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, दे स्पीक टू किल। साहब 30 साल में 1 लाख लोग मरा है, उसमें से 10,000 इसी तरह मरा है, बयानों से, गॉसिप से। डोंट टेक इट लाइटली। ये कोई इनोसेंट लोग नहीं है, दे नो व्हाट हैपेंस। आप उमर साहब से पूछिए, ये फारूक साहब से पूछिए कि हाउ कैन दे, जो लोग शिवसेना के हाथों मरे हैं मुंबई राइट्स में, उनको उनकी कब्रों के साथ ही क्या करें? और खैर ऐसा तो है नहीं, मुंबई राइट्स के बाद तो ये बीजेपी के साथ बैठे थे, तब पहले कॉमर्स मिनिस्टर थे, फिर फॉरेन मिनिस्टर थे। और ये तो तब था जब दिन में यहाँ 30-30 आदमी मरते थे। इनको तब शर्म नहीं आई तो आज क्या आएगी? सो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन देम। इट्स ओनली दैट ये जो गुड एंड बैड हो गया है, दैट एनीबडी एनसी अलाइज विद इज गुड। The moment they don't ally with them, they are bad. This good and bad of Kashmiri politics has now translated into a joke. सर अभी भी जम्मू कश्मीर का इशू पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिकल इशू तो हमेशा रहेगा ना बेटा, नॉन पॉलिटिकल कैसे बनेगा? सर कितना चैलेंज है आपके लिए नॉर्थ कश्मीर के? इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट। देखिए मैं आपको बात बताऊं, मैंने परसों कुछ आंकड़े रखे। 1982 में इन्होंने 65% वोट लिया, 2019 में इन्होंने लिया है 29% वोट। हमने 1982 में तब लिया था कोई 8% वोट, 9%। लास्ट टाइम हमने 25% लिया है। इंशाल्लाह आज हम 35-40% लेंगे। बट नदामत से हम लोगों के पास जाएंगे। We will not show any overconfidence. It is the people of North Kashmir who have to vote for us. और हमारा सर जो है उनके सामने बिल्कुल झुका हुआ है नदामत से। सर इससे पहले बाइकाट